हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 व्हील एंड एक्सल। तो पहले ये समझना है कि व्हील एंड एक्सल रेलवे में क्या होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये मान लीजिए एक्सल है, इसके ऊपर दो व्हील लगा रहता है। ठीक है, तो दो व्हील हो गया और बीच वाले पार्ट जो है इसको एक्सल बोलते हैं। ये एक्सल हो गया और ये दो चक्का है, इसको बोलते हैं व्हील। ठीक है, इसको बोलते हैं व्हील, चक्का। रेल में यही यूज होता है, व्हील एंड एक्सल। तो आपको बता दें कि इसमें बोल रहा है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील थ्रेड डायमीटर ऑफ द फोर व्हील ट्रॉली। फोर व्हील ट्रॉली कोई भी बोगी होता है दोस्तों, उसमें चार व्हील ट्रॉली होता है, उसमें दो एक्सल लगे होते हैं और चार चक्का लगा होता है। तो परमिसिबल वेबर 0.5 mm तक ही अलाउड है। तो सबसे पहले इससे पहले जान लें कि जो कोचिंग है, कोचिंग में मान लीजिए LHB कोच हो गया, ICF कोच हो गया, बागन हो गया, डेमो हो गया, इस टाइप से। तो सबका अलग अलग परमिसिबल दिया गया दोस्तों। तो कोचिंग की बात हो रहा है जिसमें LHB और ICF होता है दोस्तों, उसमें तीन तरह के परमिसिबल दिया जाता है। मान लीजिए एक एक्सल पर दो चक्का लगा हुआ है, तो दो चक्का का जो डायमीटर डिफरेंस होगा, ये दोनों चक्का का डायमीटर डिफरेंस जो होगा वो 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील थ्रेड डायमीटर ऑफ द फोर व्हील ट्रॉली। ये ICF का है, BEML का है। सेम एक्सल पे कितना होता है? 0.5 mm। तो सेम एक्सल जब भी आएगा तो जितना भी क्वेश्चन देख लीजिए 0.5 mm ही चलेगा सेम एक्सल पे। फिर इसका भी देखिए 0.5 mm है। सिक्स व्हील ट्रॉली का भी 0.5 mm है। परमिसिबल BG लाइन जितना भी है सेम एक्सल पे कितना है? 0.5 mm। तो याद रखिए 0.5 mm रहता है सबका। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील थ्रेड डायमीटर ऑफ द फोर व्हील ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन द BG लाइन। अब ये बोला सेम कोच, मान लीजिए एक कोच है दोस्तों, ये कोच में दो बोगी लगा हुआ है, दो बोगी लगाते चार एक्सल होगा, यहाँ भी एक्सल, यहाँ भी एक्सल, इस तरह से चार चक्का यहाँ लगा हुआ है, चार चक्का यहाँ लगा हुआ है, 8 चक्का वाला एक कोच होता है एक कोच में। तो जब एक कोच की बात होगी, एक कोच की बात जब होगा, कोचिंग स्टॉक में पूछता है, तो मैक्सिमम परमिसिबल कितना होता है? 13 mm। और सिर्फ अगर एक बोगी की बात बोले, दो एक्सल है, देखिए एक एक्सल ये है, एक एक्सल ये है, दो एक्सल के बीच का जो डायमीटर डिफरेंस होगा, जो चक्का का डायमीटर डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों, वो होता है 5 mm। कितना होता है? 5 mm। तो सीधा सीधी बात यही है कि अगर एक एक्सल पे पूछेगा तो 0.5 mm होगा, और अगर सेम बोगी पर पूछेगा तो 5 mm होगा, और अगर सेम कोच में पूछेगा तो 13 mm होगा। ये कोचिंग के लिए दोस्तों, ये क्या किसके लिए है? कोचिंग के लिए। याद रखिएगा, अगर यही चीज़ अगर बागन में पूछे तो बागन में क्या होगा दोस्तों? बागन में होगा ये सेम, अगर एक्सल पे पूछे तो 0.5 mm होगा, सेम ट्रॉली में अगर पूछता है एक बोगी में तो 13 mm होगा, और सेम कोच में पूछेगा दोस्तों तो होगा 25 mm। याद रखिए। तो इस तरह से बागन का अलग है, मालगाड़ी का जो परमिसिबल जो दिया जाता है चक्का में डिफरेंस, डायमीटर डिफरेंस जो के दिया जाता है, वहाँ तक अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा अलाउड करेंगे तो हमें एक्सीडेंट होने की संभावना है दोस्तों। क्योंकि जो ब्रॉडगेज होती है दोस्तों, ब्रॉडगेज होता है 1676 mm का, 1676 mm का ब्रॉडगेज। लाइन की दूर जो होता है ब्रॉडगेज, वो कितना होता है? 1676 mm का होता है दोस्तों। मीटर गेज तो 1000 mm का होता है, नैरो गेज 762 mm का होता है, आपको याद ही है। तो इस तरह से अलग अलग जो गेजेज हैं इंडिया में, मुख्य रूप से 3 तरह के गेज हैं, नैरो गेज हैं और मीटर गेज है और ब्रॉड गेज है। तो ब्रॉड गेज का जो ये होता है वो होता है 1676 mm होता है, जबकि मीटर गेज में जो होता है डिस्टेंस वो कितना होता है? 1000 mm होता है, जबकि नैरो गेज में 762 mm होता है। एक लाइट नैरो गेज होता है जो 610 mm का होता है, और एक स्टैंडर्ड गेज भी होता है दोस्तों, जो दिल्ली मेट्रो में यूज होता है स्टैंडर्ड गेज, वो 1440 mm के आसपास यूज करता है दोस्तों। तो इसके बाद बात करें आगे, आपको बताएंगे पूरा डिटेल। फिर परमिसिबल वेरिएशन व्हील ट्रेड 6 व्हील ट्रॉली की बात हो रहा है दोस्तों। 6 व्हील ट्रॉली में जो होगा सेम ट्रॉली ऑन BG में कितना होगा? 6 mm का होगा। सेम 6 व्हील ट्रॉली अगर आता है तो इसमें यही मार के आना है आपको। इसके बाद बात करें तो परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील थ्रेड डायमीटर ऑफ द 6 व्हील ट्रॉली यूनिट इन द सेम ट्रॉली ऑन BG, ये क्या? नन ऑफ दीज। इसके बाद देखिए, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील थ्रेड डायमीटर ऑफ पावर कोच इन सेम ट्रॉली, ये भी कितना होता है? सेम
ये सेम बीजी लाइन का है, पावर कोच की बात हो रही है तो 5 mm, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सिम एक कोच में तो 13 mm होगा इसका भी। इसके बाद देखिए तो ये से सारे क्वेश्चन लगभग सेम है। आप स्टैंडर्ड ये याद रखिए, पॉइंट जो स्टैंडर्ड आपको बताए हैं 0.5 mm एक एक्सल पे होगा डिफरेंस, उससे चक्का का डायमीटर डिफरेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 5 mm होगा, और फिर सेम बोगी में पूछेगा तो 5 mm होगा, और सेम कोच में पूछेगा तो 13 mm होगा। ये कोचिंग के लिए हो गया दोस्तों। बागन के लिए 0.5 mm सेम एक्सल पर होगा, जहाँ तक अलाउड कर सकते हैं। उसके बाद 13 mm होगा, उसके बाद 25 mm होगा। जे सेम बागन, अगर एक बागन डब्बा की बात करें तो चक्का का डिफरेंस जो होगा डायमीटर डिफरेंस 25 mm होगा, और वही एक बोगी की बात बोले कैसना बोगी 13 mm होगा, और एक एक्सल पर बात करें तो 0.5 mm होगा। लोको का भी सेम कंडीशन है दोस्तों, लोको का भी आगे और बताएंगे डिटेल। इसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पर आएगा क्या क्वेश्चन, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील थ्रेड डायमीटर ऑफ द 4 व्हील यूनिट ऑन कोच और सेम यूनिट बीजी लाइन इन बागन की बात बोल रहा है तो इसमें होगा 25 mm। बागन के बात बोल रहा तो होगा 25 mm। अगर कोचिंग की बात बोलता तो होता 13 mm, याद रखिए, सेम कोच के लिए, सेम डब्बा के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है द एक्सल लोड एसी कोचेज। एक्सल लोड एसी कोचेज मतलब एसी कोचेज जानते ही हैं आप, जैसे 2 टायर एसी है, 3 टायर एसी है, फर्स्ट क्लास एसी है। तो एक्सल लोड के मतलब क्या होता है, एक्सल लोड पहले समझिए। तो एसी कोच का एक्सल लोड होता है 16.25 टन। 16.25 टन हो रहा है दोस्तों। तो आपको बता दें कि ये जो होता है एक एक्सल का दिखाता है। ये एक एक्सल के, तो मान लीजिए एक कोच है, एक कोच का टेयर वेट कंडीशन 50 टन का है, मान लो जैसे 2 टायर एसी है 50 टन का, और पेलोड मान लीजिए इसमें हो जाएगा लगभग 10 टन के आसपास, मान लीजिए पेलोड है 10-12 टन में, सामान सारा चीज़ लेके, ग्रोस लोड सब लेके, तो टोटल हो गया 60-64, मान लीजिए 64 टन आ गया। 64 टन डिवाइड बाय 4 करिएगा तो 16 चौका 64, तो 16 टन इस तरह से निकल गया इसका। यानी ग्रोस लोड जो होता है दोस्तों, ग्रोस GROSS ग्रोस लोड डिवाइड बाय 4 करिएगा, क्योंकि एक कोच में 4 एक्सल लगा रहता है, तो वो आपका आ जाएगा एक्सल लोड। इसी तरह से एसी कोच का जो एक्सल लोड होता है 16.25 टन होता है, 16.25 टन होता है। उसके बाद देखिए टॉप एंड बॉटम फ्लेंज थिकनेस ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी ईच। यानी एक्सल एसी का बोल रहा है, एसी कोचेज का जो टॉप एंड बॉटम फ्लेंज थिकनेस है चक्का का, तो वो कितना होना चाहिए 16 mm का। एसी का कितना होता है 16 mm, नॉन एसी का कितना होगा 12 mm। इस तरह से सबका अलग अलग वो फ्लेंज थिकनेस बोल रहा है। यानी चक्का आप देखे होंगे दोस्तों, इस तरह से चक्का बना रहता है, और फ्लेंज जो होता है चक्का में उभरी पार्ट को फ्लेंज बोलते हैं। तो उभरी पार्ट को फ्लेंज बोलते, तो वही उभरी पार्ट है दोस्तों, टॉप एंड बॉटम फ्लेंज है थिकनेस। फिर बोल रहा है यूज ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बोगी इज इन। तो 16.25 टन एक्सल लोड किस में यूज करते हैं, एसी में यूज करते हैं, सिंपल है। इसके बाद बोल रहा है एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ जनरेटर WLLRM, LWLRM होना चाहिए, लिख दिया W उल्टा लिख दिया दोस्तों, इसमें LWLRM होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर जानना चाहें तो ये होता है इसका कि LHB, मतलब LHB हो गया, W मतलब वेस्टिबल हो गया, फिर लगेज हो गया, फिर पावर कार जनरेटर कार बॉडी हो गया। इस तरह से ये होता है दोस्तों। तो ये क्या होगा, एसी बोगी है तो एसी बोगी है तो 16.25 टन होगा, ठीक है। फिर टॉप एंड बॉटम फ्लेंज थिकनेस अब 13 टन, या नॉन एसी बोगी है तो उसका 12 mm का होगा, ये थिकनेस होगा। तो ये सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसको 2-3 बार 10 बार पढ़िए, इसको एकदम पूरा तरह से याद हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, ऑफिसर बनना लगभग तय है। इसके बाद देखिए यूज ऑफ द 13 टन एक्सल लोड बोगी। 13 टन मतलब हो गया नॉन एसी, तो नॉन एसी मार के डायरेक्ट आ जाए खटाक से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरह से लगातार पढ़ते रहिए। फिर देखिए व्हाट इज द साइज ऑफ डायरेक्ट माउंटेड रोलर बेयरिंग जनरल ऑफ ICF बोगी। ICF बोगी का जो रोलर बेयरिंग जनरल होता है वो 120 × 113.5 mm होता है, ठीक है। कितना होता है 120 × 113.5 mm। तो जनरल का बोला डायमीटर, जनरल का डायमीटर जैसा कि देख रहे 120 है और इंटू 113.5 mm, इस तरह से जनरल का डायमीटर यहाँ पर दिखाया है। इसके बाद है फ्लैट प्लेस ऑफ बीजी कोचेज। फ्लैट प्लेस ऑफ बीजी कोचेज क्या होता है, जैसे ICF कोच है,
ICF कोच जो ब्लू वाली देखे होंगे उसका फ्लैट प्लेस, चक्का का फ्लैट प्लेस, चक्का क्या होता है थोड़ा सा घिस जाता है एक जगह पर, तो फ्लैट प्लेस कहाँ तक अलाउड है, कितना mm तक, 50 mm तक अलाउड है किसका, ICF का, और 45 mm अलाउड है किसका, LHB का। LHB का कितना अलाउड है, 45 mm, याद रखिएगा। इसके बाद बागन का कितना अलाउड है, बागन का अलाउड है आपका 60 mm तक का। तो फ्लैट प्लेस कहाँ तक अलाउड है, बागन का गाड़ी का पूछता है, बागन चक्का का पूछता है तो 60 mm तक अलाउड है। अगर ICF कोच का पूछता है तो 50 mm तक अलाउड है। LHB कोच चक्का का पूछता है कहाँ तक फ्लैट प्लेस अलाउड है तो 45 mm अलाउड है। तो इस तरह से अगर लोको का पूछता है तो 50 mm अलाउड है। तो इस तरह से याद करते जाइए, आपको बताते जाएंगे, एक्स्ट्रा भी कुछ ज्ञान देते जाएंगे। इसके बाद हाई स्पीड ICF कोच कंडेमिंग फ्लेंज थिकनेस, हाई स्पीड का कितना होगा, कंडेमिंग फ्लेंज थिकनेस 22 mm होगा। अगर वही रहता कि कहाँ तक इसको चला सकते हैं, जनरल डब्बा जैसे जनरली हाई स्पीड ICF कंडेमिंग फ्लेंज थिकनेस 22 mm है, अगर लो स्पीड में उसको चलाना चाहता है 16 mm तक चला सकते हैं, लेकिन हाई स्पीड के कारण इसको क्या करते हैं हम 22 mm तक ही चलाते हैं, क्योंकि नया में आता है 28.5 mm, नया में थिकनेस आता है 28.5 mm का, और 22 mm तक नया हाई स्पीड वाली गाड़ी में चलाते हैं, जबकि लो स्पीड जो इंटरसिटी गाड़ी चलती है उसमें 16 mm तक चला सकते हैं। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल बाय, लेटरल मूवमेंट व्हील कंट्रोल कौन करता है, एक्सल गाइड, लेटरल मूवमेंट कंट्रोल कौन करता है, ये ICF की बात हो रही है दोस्तों। इसके बाद देखिए मैक्सिमम एक्सल लोड बेयरिंग कैपेसिटी नॉन AC ICF RCF कोचेज कितना होगा, 13 टन। तो AC कोचेज का जो लोड है, एक्सल लोड है AC का 16.25 टन है, नॉन AC बोगी का जो एक्सल लोड है वो कितना है, नॉन AC का 13 टन है, AC का 16.25 टन है। तो सिंपल याद देखिए, आप क्वेश्चन पूछ दिया AC का, तो AC का 16.25 टन हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि बोगी व्हील बेस ICF RCF ऑल कॉइल बोगी आर। अब व्हील बेस पहले समझिए, व्हील बेस होता क्या है, तो व्हील बेस क्या होता है और व्हील गेज क्या होता है, तो दोनों चीज़ समझ लीजिए क्योंकि आसानी होगा। तो व्हील गेज के मतलब पहले समझिए, ये एक्सल है और 2 चक्का लगा हुआ है, 2 चक्का का जो दूरी होगा उसको व्हील गेज बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्हील गेज। अब व्हील गेज कितना होता है बताए थे, 1600 प्लस 2 -1 mm, कितना होता है -1 mm, ठीक है। मैक्सिमम अगर स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछता है तो 1600 mm होगा, मैक्सिमम पूछता है तो 1602 mm होगा, मिनिमम पूछेगा 1599 होगा। ये तो हो गया व्हील गेज। यहाँ पूछ रहा है व्हील बेस, तो व्हील बेस होता है कि एक बोगी में 4 चक्का लगा हुआ है, 4 चक्का लगा हुआ, देखिए इस तरह से बोगी में 4 चक्का लगा हुआ है, तो 2 एक्सल का सेंटर डिस्टेंस को बोलते हैं व्हील बेस। और व्हील बेस ICF का होता है 2896, ICF का होता है 2896, LHB का होता है 2560, बागन का होता है 2000 mm। तो याद रखिए तीनों का व्हील बेस पूछता है तो डायरेक्ट याद रखिए, बागन का व्हील बेस होता है 2000 mm, ICF का जो ब्लू वाली कोच है उसका ICF कोच का व्हील बेस होता है 2896 mm, और LHB का व्हील बेस होता है 2560 mm। उसके बाद बोल रहा व्हाट इज द न्यू व्हील डाया ऑफ ICF RCF कोचेज, नया व्हील डाया कितना होता है 915 mm, LHB का न्यू व्हील डाया कितना होता है 915 mm। अब यहाँ समझिए 2 चीज़, LHB और ICF को कंडेम करते हैं 837, लास्ट 100 इशू है, ICF को कंडेम करते हैं 825 पे, ICF चक्का को कंडेम करते हैं 825 पे, लेकिन लास्ट 100 इशू है, यानी मिनिमम 100 इशू साइज जो होगा 837 mm होगा, मिनिमम साइज इशू होगा जो 837 होगा। तो नया चक्का आ रहा है 915 mm का, ICF की बात बोल रहे हैं, और लास्ट 100 इशू है 837 mm, 837 है, और उसके बाद जो कंडेम करते हैं 825 पे कंडेम करते हैं। जबकि LHB की बात करेंगे तो नया आएगा 915 mm का, और लास्ट ऑफ इशू को होगा 862 mm का, और कंडेम करेंगे 855 mm पर, ठीक है। LHB में क्या, LHB के चक्का को क्या करते हैं 915 mm का नया आता है, 862 mm का लास्ट ऑफ इशू होता है, और 855 पर इसको कंडेम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें कि फ्लेंज थिकनेस ऑफ न्यू BG व्हील, फ्लेंज थिकनेस कितना होता है 28.5 mm, फ्लेंज थिकनेस कितना होता है 28.5 mm, फ्लेंज थिकनेस कितना होता है 28.5 mm, याद रखिए फ्लेंज थिकनेस 28.5 mm होता है। कंडेमिंग फ्लेंज थिकनेस अदर देन सुपर फास्ट न्यू BG व्हील कितना होता है 16 mm, अभी बताए थे आपको। हाई स्पीड में जो कंडेमिंग फ्लेंज थिकनेस करते हैं 22 mm पर करते हैं, जबकि जो अदर देन सुपर फास्ट है, मान लीजिए इंटरसिटी है, तो उसका करते हैं 16 mm तक, जब तक चलाते हैं। 28.5 mm का नया आता है,
और 22 mm तक चलाते हैं सुपर फास्ट में, और 16 mm तक चलाते हैं, 16 mm तक चलाते हैं अदर देन सुपर फास्ट। ठीक है, उसके बाद बोला हाइट थ्रेड ऑफ सेंटर बीजी लाइन, हाइट कितना होता है 28.5 mm का, हाइट कितना होता है 28.5 mm का। अगर ये 28.5 mm 35 mm हो गया, अगर 28.5 mm घिसते घिसते 35 mm हो गया तो इसको कंडेम कर देते हैं, इसको कंडेम कर देते हैं। ठीक है, याद रखिए। टॉप रेडियस ऑफ न्यू बीजी बिल कितना होता है, टॉप रेडियस 14 mm, कितना होता है टॉप रेडियस न्यू बीजी बिल, नया जो चक्का आता है उसका टॉप रेडियस जो होता है वो होता है 14 mm का, कंडेम करते हैं 5 mm पर, कंडेम कितना पर करते हैं 5 mm पर। ठीक है, याद रखिए। तो रेडियस ऑफ द रूट फ्लेंज ऑफ द न्यू बीजी बिल कितना 14 mm, सेम क्वेश्चन दोहरा दिया है। फिर थिकनेस ऑफ द टायर थ्रेड इन सेंटर ऑफ द व्हील ऑफ बीजी, अब कोई चक्का आया नया चक्का आया, उसका थिकनेस, टायर का थिकनेस जो रेल के पटरी पर चलता है उसको टायर बोलते हैं, तो उस टायर का जो नया में थिकनेस होता है 63.5 mm का होता है, और कंडेम करते हैं 25 mm पर, कितना पर करते हैं 25 mm पर कंडेम करते हैं। याद रखिए, ये सब डेटा है, कुछ कुछ याद करते जाइए और इसको 10 बार पढ़िए। थिकनेस ऑफ बीजी बिल फ्लेंज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कोच, अब ये देखिए थिकनेस, मोटाई पूछ रहा है, 28.5 mm होता था, एक्चुअली ये 29.4 mm देता है, 29.4 mm थिकनेस जो होता है, थिकनेस जो होता है दोस्तों वो होता है 28.5 mm, ये हाइट होता है 29.4 mm। ठीक है, तो ये हाइट होता है, लिख दिया थिकनेस यहाँ पे, वो टेंशन नहीं है, हाइट होता है 29.4, अगर ये 35 mm हो जाए तो इसको कंडेम कर देते हैं। ठीक है, देखिए कंडेम हाइट ऑफ द फ्लेंज थिकनेस 35 mm, कंडेम हाइट कितना 35 mm, और ऐसे जो हाइट होता है उसका टायर से ऊपर फ्लेंज का हाइट होता है 29.4 mm। अगर थिकनेस मोटाई पूछे फ्लेंज का तो 28.5 mm होगा, और हाई स्पीड का 22 mm तक चलाते हैं, और लोअर स्पीड जो गाड़ियाँ चलती हैं वो 16 mm तक चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखिए कंडेमिंग साइज रेडियस टॉप फ्लेंज नया में 14 mm का आता है, और कंडेम करते हैं 5 mm पर, कंडेम करते हैं 5 mm पर, याद रखिए। इसके बाद क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील थ्रेड ऑफ आईसीएफ कोचेज, जो आईसीएफ कोचेज होती हैं दोस्तों, देखे होंगे आईसीएफ में, तो ब्रेक ब्लॉक और चक्का के बीच जो दूरी होता है, ब्रेक पैड, ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक पैड और चक्का की दूरी होता है 5 mm का होता है आईसीएफ के लिए, एलएचबी के लिए होता है 1.5 mm, वो एक 1.5 mm, एलएचबी के लिए क्या होता है 1.5 mm, और जबकि बागन के लिए होता है 6 mm, बागन के लिए कितना होता है 6 mm। यानी तीनों याद रखिए कि ब्रेक ब्लॉक और चक्का का जो दूरी है जहाँ ब्रेक लगता है दोस्तों, तो आईसीएफ के लिए होता है 5 mm का, और एलएचबी में 1 से 1.5 mm का होता है, जो क्लियरेंस उतना होना चाहिए, और जो बागन के लिए होता है वो 6 mm का होता है। ऑन द सेम एक्सल हार्डनेस ऑफ बोथ बिल शुड नॉट बी वेरी मोर देन 35 BHN, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर बोलते हैं, BHN का क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर, ये हार्डनेस का मात्रक है, ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। तो 35 BHN से ज़्यादा डिफरेंस सेम एक्सल पर 2 चक्का लगा रहता है, तो 2 चक्का का जब हम उसको पुश करेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे, तो दोनों का हार्डनेस 35 BHN से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पैमाना है। फिर बता लेंथ ऑफ एक्सल, लेंथ ऑफ एक्सल कितना होता है 2316 प्लस 0.5 माइनस 0 mm, कितना होता है 2316 प्लस 0.5 माइनस 0 mm, एक्सल का लेंथ बोल रहा है। उसके बाद ऑन आईसीएफ जनरल, जनरल क्या होता है सबसे पतला भाग होता है, एक्सल का सबसे पतला भाग जनरल होता है, जिसके ऊपर रोलर बेयरिंग या CTRB लगा रहता है। तो जनरल का जो टेपर है, टेपर नोट एक्सीड 0.015 या 0.0110, ठीक है, इससे ज़्यादा टेपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा टेपर होगा तो हॉट एक्सल होने की संभावना और गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। ऑन आईसीएफ जनरल, अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ राउंडनेस मैंने ओवलिटी मस्ट नॉट एक्सीड 0.015 0.020, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ओवलिटी पूछ रहा है और एक टेपर पूछ रहा है। टेपर 0.015 डिवाइड नहीं है, या फिर 0.0110, ठीक है, ये है टेपर, और ओवलिटी पूछ रहा है तो ओवलिटी 0.015 या 0.020 mm ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं किया जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही माइक्रो डेटा है दोस्तों, इसको मेंटेन किया जाता है रेलवे वर्कशॉप में या जहाँ भी इसका मेंटेनेंस होता है। आफ्टर POH लोएस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर ऑफ द कोच इज कितना होता है, ये आईसीएफ की बात बोल रहा है। तो लास्ट ऑफ इशू 837 होता है, और आईसीएफ का कंडेम करते हैं 825 पे, कितना पे करते हैं
825 पे कंडम करते हैं, 825 mm पे, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये आज का चैप्टर ख़त्म हो गया। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।